नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं मार्च 2024 के करंट अफेयर्स। पिछले दिनों सागर मंथन अभियान चर्चा में था। यह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, भारतीय नौसेना और गुजरात पुलिस के द्वारा चलाया गया एक संयुक्त अभियान है। इसका उद्देश्य समुद्र के रास्ते होने वाली ड्रग्स की तस्करी को रोकना है। अरब सागर में गुजरात के तट के पास से 3,300 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किए गए हैं और ये एक ईरानी नौका से जब्त किए गए, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1300 करोड़ रुपए है। और ये अब तक जितने ड्रग्स जब्त किए गए हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा के ड्रग्स हैं। इसी प्रकार का एक ऑपरेशन समुद्रगुप्त चलाया गया था, जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान से मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना था। यह अभियान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और भारतीय नौसेना के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया। इसके अंतर्गत केरल के तट पर 2,500 किलोग्राम, जिसकी कीमत लगभग 12,000 करोड़ रुपए थी, के ड्रग्स मई 2023 में जब्त किए गए। बात करते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की। भारत में 3 सेमीकंडक्टर फैब की इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जो कि धोलेरा गुजरात, असम में मोरेगांव और सानंद गुजरात में स्थापित की जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार इन पर काम आने वाले 100 दिनों में प्रारंभ कर दिया जाएगा। ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन PSMC और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड संयुक्त रूप से धोलेरा गुजरात में 91,000 करोड़ के धनराशि का से सेमीकंडक्टर फैब इकाई स्थापित की जाएगी, जिसमें कंप्यूटर के चिप्स का निर्माण किया जाएगा। इसी प्रकार जापान और थाईलैंड दोनों संयुक्त रूप से गुजरात के सानंद में 7,600 करोड़ की लागत से और टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली और टीसेट दोनों संयुक्त रूप से या पार्टनरशिप में मोरेगांव असम में 27,000 करोड़ की लागत से सेमीकंडक्टर फैब यूनिट्स को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य है कि सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम भारत में डेवलप करना और भारत को एक ग्लोबल हब बनाना इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग की दिशा में। इसका कारण ये है कि वर्तमान में लगभग 70% सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग साउथ कोरिया, ताइवान और चीन के द्वारा की जाती है। इसके साथ ही कुछ मात्रा में यूनाइटेड स्टेट्स और जापान के द्वारा भी सेमीकंडक्टर का उत्पादन किया जाता है और भारत लगभग पूरी तरह से आयात पर निर्भर है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। तो इन संयंत्रों के स्थापित होने से भारत सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। बात करते हैं दुनिया की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया और यह जंतर मंतर वेधशाला में 85 फीट ऊंचाई वाले टावर पर स्थापित की गई एक डिजिटल वॉच है। ये एक ऐसे डिजिटल वॉच है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के साथ ही ग्रीनविच मीन टाइम के साथ पंचांग और मुहूर्तों की जानकारी भी देगी। यह घड़ी भारतीय पंचांग पर आधारित है। अजीज कुरैशी, जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता रहे, उत्तराखंड के राज्यपाल रहे और साथ में उत्तर प्रदेश और मिजोरम के राज्यपाल भी रहे, इनका निधन 1 मार्च 2024 को हो गया। अयोध्या में राम मंदिर में स्थापित श्री राम जी की मूर्ति को अरुण योगीराज नाम के कलाकार के द्वारा बनाया गया है। बात करते हैं हज सुविधा ऐप की। हज सुविधा ऐप एक ऐसा ऐप है जो कि हज यात्रा पर जा रहे लोगों को सुविधा प्रदान करने, उनकी यात्रा संबंधी परेशानियों को दूर करने, यात्रा को सुचारू करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा यात्रियों को जरूरी जानकारियां
जैसे कि उनकी फ्लाइट की, उनके रहने की व्यवस्था की जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही 10 भाषाओं में प्रशिक्षण मॉड्यूल्स भी उपलब्ध हैं। इसके साथ हेल्प डेस्क और कंट्रोल रूम संबंधी जानकारियां या इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो भी इस ऐप के द्वारा दी जाएंगी। हज सुविधा ऐप को स्मृति ईरानी के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के साथ ही अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री भी हैं। पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री चुने गए हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दूसरी बार चुने गए हैं। इससे पहले इमरान सरकार के गिरने के बाद अप्रैल 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के भाई हैं और नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 3 बार रह चुके हैं। फ्रांस एक ऐसा देश बन गया है जहां गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार की मान्यता दी गई है। फ्रांस विश्व का ऐसा पहला देश है जहां पर महिलाओं को गर्भपात संबंधी अधिकार दिए गए हैं और फ्रांस की पार्लियामेंट में इसके पक्ष में 780 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 72 वोट पड़े। बिहार की राजधानी पटना में देश का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है और इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। सेला सुरंग का निर्माण अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में किया गया और इसका उद्घाटन 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया। इस सुरंग का कार्य फरवरी 2019 में प्रारंभ हो गया था। यह सुरंग असम के तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सड़क पर निर्मित है और इस सुरंग का खास महत्व भारतीय सेना के लिए भी है, क्योंकि यह सुरंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक सेना की पहुंच में उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर चीन के बॉर्डर के साथ में लगता है। तो इस प्रकार से यह एक बहुत अहम सुरंग है और अरुणाचल प्रदेश का क्योंकि तापमान बहुत कम रहता है, यहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री तक जाता है, तो इस सुरंग के द्वारा इस क्षेत्र तक हर मौसम में आवागमन आना जाना संभव हो सकेगा। यह सुरंग आधुनिक सुविधाओं से यहाँ पर उपलब्ध हैं, जैसे लाइट, वेंटिलेशन, अग्निशमन आदि सुविधाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट शुरू करने का आह्वान किया गया है और पहली बार कंटेंट क्रिएटर्स को पुरस्कृत किया गया है, जिनमें कि कुल 20 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। इसके अंतर्गत मैथिली ठाकुर और जया किशोरी जी को सामाजिक परिवर्तन के लिए और साथ में 3 विदेशी कंटेंट क्रिएटर्स को भी सम्मानित किया गया है। पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित शिक्षिका तैयार की गई हैं, जिनका नाम है आइरिस, और आइरिस देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित शिक्षिका हैं, जो कि जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टीचर पर आधारित टीचर हैं। इनको तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में है, यहाँ के एक विद्यालय में प्रयोग में लाया गया है। इनका संचालन चैट जीपीटी की प्रोग्रामिंग के द्वारा होता है। आइरिस शिक्षिका को 3 भाषाओं का ज्ञान है, ये 3 भाषाओं में बात कर सकती है, साथ ही बच्चों के प्रश्नों के उत्तर भी देंगी और इसका निर्माण अटल टिंकरिंग लैब के द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो इस प्रकार आज हमने मार्च के महीने के कुछ करंट अफेयर्स जाने। आगे आने वाले वीडियोस में हम नए करंट अफेयर्स जानेंगे। धन्यवाद।